जम्मू के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए पैरा कमांडो के हवलदार दीपक यादव की अंतिम दर्शन को लेकर उनके पैतृक गांव छपरा जिले के लोवा कलां स्थित उनके घर पर स्थानीय प्रशासनिक, जनप्रतिनिधि सहित स्थानीय लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी है। शहादत की खबर सुनकर पहुंचे सभी लोग उनकी एक झलक देखने को लेकर नम आंखों में एक अलग ही ललक दिख रही थी। शहीद दीपक यादव 2008 में सेना में भर्ती हुए थे, जबकि 2013 में उनकी शादी अनीता यादव से हुई थी। उन्हें एक 8 वर्ष का पुत्र रजनीश कुमार है। शहीद दीपक यादव के भाई भी सेना में कार्यरत है। वहीं उनके पिता सुरेश राय ने बेटे की शहादत पर गर्व किया है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा पाकिस्तान से लड़ाई भी पहले सेनाओं भी लड़ा है और शनिवार को वो मुठभेड़ में देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुआ। बेटे को खोने से ज्यादा उसकी शहादत पर गर्व है। दूसरा बेटा भी सेना में है और आने वाले समय में शहीद दीपक यादव का बेटा भी सेना में जाएगा और देश सेवा करेगा। उन्होंने कहा कि देश सेवा के लिए शरीर के अंतिम रक्त तक लड़ने के लिए और बलिदान देने के लिए परिवार तैयार है। पत्नी अनीता यादव ने बताया कि वे हेडक्वार्टर स्थित अपने आवास पर थी, तभी गुरुवार को उनका फोन आया कि 3 दिनों के लिए विशेष ऑपरेशन में जा रहे हैं, फोन पर बात नहीं होगी। वही पत्नी को उन्होंने अंतिम बार मुठभेड़ से पहले शनिवार की सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजे थे, लेकिन बात नहीं हुई थी और शाम सेना अधिकारियों द्वारा सूचना मिली कि दीपक यादव घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और देर रात तक शहादत की खबर मिली। वह अपने 8 वर्षीय पुत्र रजनीश को गोद में लिए विलाप करती बेसुध है। शहीद दीपक यादव की माता कुंवारी देवी ने बताया कि 3 माह पहले अप्रैल में 10 दिनों के लिए छुट्टी पर आए थे और उस दौरान 6 दिनों तक घर रहे हैं और फिर अपने कर्तव्य पर लौट गए। शहादत होने से एक दिन पूर्व वीडियो कॉल करके उन्होंने अपनी माता पिता से बात किया था, लेकिन ज्यादा देर तक कुछ बात नहीं हो पाई। वही शहीद दीपक यादव की बहन मंजू देवी अपने भाई की शहादत की खबर से स्तब्ध है और उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले से उससे बात हुई थी तो बताया कि रक्षाबंधन पर जरूर आऊंगा, लेकिन रक्षाबंधन से 1 सप्ताह पहले ही उसकी शहादत की खबर आई, जो एक बहन के लिए असहनीय पीड़ा है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए मृत्युंजय तिवारी की रिपोर्ट।
बोलते थे, सब मेरे को बताते थे ऐसे उधर लड़ाई होती है, ये होता है। हम इतने बंदे ग्रुप में जाते, सीनियर थे, मैं आगे रहता हूँ, मैं पूरी मैं सीनियर हूँ, मुझे आगे रहना पड़ेगा मैं 20 दिन की छुट्टी काट के गए थे, फिर बोले कि तुरंत छुट्टी नहीं मिलेगी। हमने कहा कोशिश करिए जुलाई में, बोले नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी। फोन भी नहीं करे, उस दिन भी कहीं बाहर गए थे, बर्थडे वाले दिन भी बाहर के गए थे, इसको विश नहीं किया। अगले दिन उन्होंने स्टेटस देखा तब विश कर रहे हैं। बबुआ वीडियो कॉल बात कर ना कल अगला महीना है नतरवा आज लगा के मांगल चल रहा तब से वो ढंग से मेरी बात नहीं होती थी, बात हाल चाल बस पूछते फिर रख देते तो कब आ रहे हैं वो छुट्टी पे? वो बोले थे मैं सितंबर में फर्स्ट वीक में आ जाऊंगा हम बोले ठीक है आ जाइएगा लास्ट टाइम क्या बात हुई थी उनसे, क्या बता रहे थे वो बोले कि मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ फोन पे बात नहीं हो पाएगी, नेटवर्क नहीं आएगा तो हम बोले मैसेज तो करेंगे बोले देखता हूँ मैसेज, अगर उधर नेटवर्क होगा तो मैं मैसेज करूंगा। सैटरडे को फ्राइडे को कुछ मैसेज नहीं, फोन नहीं, ऐसे सैटरडे को उन्होंने सुबह 7 बजे गुड मॉर्निंग बस लिख के भेजा, उसके बाद फिर फोन नहीं, ना मैसेज कुछ भी नहीं। उसके बाद शाम को मेरी सीओ मैडम आई, सारी ऑफिसर जेसीओ अगल बगल सब आए, बोले कि उनको चोट लग गई है, गोली लग गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है। किसी ने नहीं बताया ये सब हुआ, यहाँ आने पे पता चला कि वो शहीद हो गए शहीद हो गए दुनिया में नहीं है, अब मेरा क्या होगा अरे बबुआ कल जा माए बहुत दिया वीडियो कॉल 4 दिन पहले कहले रहा सो बबुआ ऐसे नई बात हुई मेरे से बस बात करके फोन रख दिए बोले मैं जा रहा हूँ। थर्सडे को 4:30 बजे वो चले गए, 2 बजे 1 बजे शायद फोन किया था उन्होंने, बोले मैं जा रहा हूँ 2-3 दिन के लिए, बस इतनी बात हुई। बेटा के जन्मदिन तू को लेके बोले गई लड़की परसों ना बड़े सुख के दिन बड़े एक दिन भैया कहले जे बबुआ जे भाई समाचार पूछल है ठीक बारू तो मने हां ठीक बनी कोनो दिक्कत नहीं केनु कनी ना सब ठीक बाटे, कहले जे हम आए रोई ह जे हम कहिए बबुआ ने तो हाल बोले सब तो ठीक बा, तो कहले जे हां सब ठीक बाटे, तो हम कहिए बबुआ ठीक से रहिए, इतने बड़ बात भइल, कहले हम फेर आए अपने कट दे बोझ करत लहन तो बहुत लहन की जे माई हम फोन रखा तनी प्रणाम करी है कही कि जे फिर हम आए फोन करे आ वो दिन ही कट गल 2-4 दिन बतिया तले कट गल, फिर पैरा जो होते रह फिर बबुआ हमारे फोन करी है 1 घंटा ले पैरा जो हनी ना कोई
आऊ हे बतिया हमारा बबुआ से भइल बाटे हो। मैसेज भेजी तो कहल जे नहीं फोन कर तो मैसेज भेजन तो 5 गए हम समझ लेम जाने जे बानी जी छन कर लख बाबू। हमरा से बात भरे एक दिन पहले बबुआ हमरा से टूट बतियले बारन तले फोन कट गइल तो फेरू ना कइले। हाँ आयल रहन चौथा महीना में 10 दिन की छुट्टी मिल रहे थे। आई रह 6 दिन जी रहल 4 दिन तो फिर जाही में लग गई 6 दिन गिन के रहल। बबुआ कहल फिर हम आए हो माई रोयो जा बाबू गइल के छः बजे शनिवार के सूचना हमने के मिलल थी। वहाँ से फोन आयल जम्मू कश्मीर से कि दीपक कुमार के चोट लग गई बा। हम उनके हॉस्पिटल लेके जाता नहीं सर, जैसन होई वैसन मैसेज रोल उनके भेजम सा। ओकरा बाद से हमने के फोन धरावत रहबे नहीं सब, कोनो मैसेज वहाँ से ना आई। ओकरा बाद में मालूम भइल कि दीपक कुमार बलिदान हो गए सुरेंद्र है। देखिए, ये तो हम लोग की व्यक्तिगत क्षति है, हमारे गांव की, हमारे परिवार की क्षति है। उस हिसाब से ये घोर शोक का विषय है। लेकिन गर्व का विषय ये है कि हमारे लाल ने जो है वो, हमारे लोगों के लाल ने बॉर्डर पर आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए और लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए। इसके पहले उन्होंने कई सक्सेसफुल ऑपरेशन किए थे। आपको पता होगा कि कितनी बार, मतलब ये स्टार थे हमारे उस पैरा 1 के जो है सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते थे, सबसे बड़े बहादुर माने जाते थे। तो आज एक बहादुर की शहादत पर एक तरफ तो आंख नम है, लेकिन दूसरी तरफ हृदय में जो है सो बड़ा उमंग भी है और एक तरह से कहिए तो गर्व है कि हमारे लाल ने जो है हमारे मिट्टी का नाम रोशन किया है। किसी की आवश्यकता नहीं है, ये मेरे अपना घर है और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। तो इससे बढ़कर क्या होगा, इसके लिए विधायक जी हमारे आए ही थे। तो वैसे ये ऐसा कोई मौसम नहीं है कि मजमा लगाया जाए, मजमा लगाने का मौसम नहीं है। यहाँ संतप्त परिवार को, शोक संतप्त परिवार को किस तरह से ढाढ़स बंधाया जाए, किस तरह से उनको सहयोग पहुंचाया जाए। जैसे उदाहरण स्वरूप बताऊं, सुबह हमारे शहीद के चाचा सुरेंद्र भाई हमारे आवास पर आए थे, मैं सो ही रहा था। उप मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि सीएम से बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके बताते हैं। फिर 10 मिनट के अंदर उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक्स ग्रेशिया 11 लाख रुपए का चेक जो है आज से कल तक प्रदान किया जाएगा। फिर 2 बजे के आसपास जब मैं डीएम साहब से बात किया तो उनको सूचना नहीं थी। फिर यहाँ से लौट कर मैंने फिर संपर्क किया वहाँ पटना, और 2:30 बजे तक डीएम साहब का फोन आया कि नहीं 11 लाख के लिए हमारे को आदेश प्राप्त हो गया है गृह विभाग से और उसको हम लोग कल तक जो है सो करवा देंगे। तो ये जो मैं बता, एक सुनिए, अभी बात चल है कि जो हो गया उसको उलट देंगे, वो तो बदला नहीं जा सकता, वो तो ईश्वर की इच्छा है। लेकिन यहाँ से आगे किस तरह से इस परिवार को कोई दिक्कत ना हो, इस परिवार को जितनी ज्यादा राहत पहुंचाई जा सके, सांत्वना दी सके, गर्व महसूस किया जा सके। ये समझिए कि लोहा गांव इसको अपना हर परिवार अपने व्यक्तिगत क्षति समझता है। कोई ऐसा नहीं है कि केवल ये एक हमारे सुरेश भाई के पुत्र का जो है शहादत मिली है। ये शहादत लोहा गांव के हर घर के बच्चे को मिली है। मतलब ये समझिए कि हम लोग समझते हैं कि हमारा बच्चा है। इसका एक तरह से जहाँ तक शोक है, जहाँ बताया ना मेरे हृदय में जहाँ एक तरफ दर्द भरा हुआ है, वही एक तरह से गर्व भी है कि ये लड़ते हुए मरा है। कोई ऐसा नहीं कोई एक्सीडेंट में कहीं गुजर गया। और देखिए ये लोग किराने, ये लोग क्या है ना, सीमा पर जब लड़ते हैं ना तभी हम आराम से चैन से सोते हैं, जागते हैं तो हम चैन से सोते हैं। इसलिए इनको तो सत नमन, इनके लिए तो हम लोग का जीवन भी तो कम है। स्मारक तो बात हो ही गई। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले पिछली बार जो आया था जहाँ 2 बजे के आसपास, अभी तो फिर जब शव आ रही तो उसके लिए मैं आया हुआ हूँ। तो यहाँ ग्रामीणों से मैं समझा कि क्या किया जाए, कहाँ पर बनाया जाए। तो यही संपर्क मिला कि यहाँ जो चौक है जहाँ से इस गांव में घुसने के लिए मुड़ते हैं, टोला में घुसने के लिए मुड़ते हैं, उस चौक के पर एक जो है उनकी आदमकद प्रतिमा बैठाई जाएगी, या जैसा जब स्थान प्राप्त होगा उस तरह की मूर्ति बिठाई जाएगी। और ये राकेश जी, मैं आप ही को जिम्मेदारी देता हूँ, आप इसके बहुत माहिर हैं, कि आप फोटो ले लीजिए यहाँ से आजकल के अंदर में, और उसका एक बढ़िया जो है मूर्ति बनवा के मंगाइए। और वो इसमें जो भी खर्च लगेगा, सरकारी नहीं, पूरी तरह से मेरा निजी खर्च होगा। इसको हम लोग यहाँ पर जो है स्मारक, हम लोग गाँव वाले लोग मिलकर, इसमें कोई सरकारी सहायता हमको नहीं चाहिए। हम लोग हर घर से जो 2-2, 5-5 रुपया जुटाकर और स्मारक का स्थापना करेंगे, तभी जाकर इस
बच्चे के प्रति हम लोग सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे। अच्छा, अंतिम सवाल